Assalamu alaikum students. Hope you're fine. Today we are going to solve another math problems. So let's start it. तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की न्यू सिलेबस बुक 2025 एंड हियर इज़ अ यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सब बच्चों को पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं। दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या हैं, रियल नंबर्स। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 टू अप टू सोन 0 1 2 अप टू सोन चलते रहते हैं। वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। पहले हम एक्सरसाइज के पास आते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं, फिर हम साथ साथ थ्योरी भी कर लेंगे। सो स्टूडेंट हियर इज एक्सरसाइज 1.1 एट पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे एक्सरसाइज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 इज identify each of the following as a rational और irrational number। वो कह रहा है आपने इन सब पार्ट्स को रैशनल और इरेशनल बताना है कि इसमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल। तो आपको क्या पता होना चाहिए, रैशनल के बारे में और इरेशनल के बारे में पता होना चाहिए। इन दोनों के बारे में पता होगा तभी आप सेपरेट कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले इसके डेफिनेशंस देखते हैं। सो स्टूडेंट आपके पास बुक में प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है इसका मतलब आपको याद भी नहीं करनी। तो हम जस्ट अपने समझने के लिए डेफिनेशन को देखते हैं कि रैशनल नंबर है क्या। बस आपने इसको समझना है, याद नहीं करना। क्या है रैशनल नंबर? अ नंबर that can be written as a fraction p by q where p and q are integers and q is not 0। कोई भी नंबर आप किसकी फॉर्म में लिखो, p by q। p by q का मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे 1/2 ये एक फ्रैक्शन है। इसी तरह 3/2 या 5/4 ये सारे क्या हैं, फ्रैक्शंस हैं। इस फॉर्म में लिखने को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ओके, रैशनल नंबर क्या होता है, डिवाइड की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं आपके पास जिससे क्वेश्चन करने में इजी होगी। रैशनल नंबर सबसे पहले आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और वो ज़ीरो भी हो सकता है। रैशनल नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो, इनमें से कोई नंबर भी आए तो क्या होगा, रैशनल होगा। उसके बाद दूसरा क्या है, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग मतलब आपके पास कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 0.35, उसके बाद फिर 35, इस तरह से रिपीटिंग डिजिट आ रहा है और वो एक जगह पे स्टॉप भी हो गया, मतलब चलता नहीं जा रहा। फिनाइट है आपके पास डिजिट, फिनाइट। ओके, रिपीट हो रहा है लेकिन फिनाइट है, चलता नहीं जा रहा, यहाँ पे स्टॉप हो गया है। तो ये क्या होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा। रिपीट हो रहा है, पॉइंट में भी है लेकिन क्या होगा, रैशनल। इसके साथ थर्ड पॉइंट अगर ये भी है कि अगर आपके पास एक नंबर है 0 पॉइंट जो सेम नंबर से रिपीट हो रहा है, इसमें तो टू डिजिट आ गए ना, और एक फिनाइट भी है। ठीक है, ये फिनाइट है, जैसे सेम नंबर से रिपीट हो रहा है 0.3333 अप टू सोन चलता जा रहा है, सेम है बिल्कुल, कोई चेंजिंग नहीं। 3 के बाद 4 नहीं आया, 3 के बाद 3 ही आया है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब रैशनल नंबर के मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा। उसके बाद रिपीटिंग होगा और फिनाइट होगा, यानी कि वो कहीं पे स्टॉप हो जाएगा। और सेम नंबर, ये सेम नंबर है जो स्टॉप भी नहीं हो रहा, वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इसको देखते हुए आप रैशनल नंबर जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन से। रैशनल के साथ साथ हम इरेशनल की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन ऑफ p by q where p and q are integers and q is not 0। ये वो है जिसे हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऊपर हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, ओके। इसको, ये वो नंबर है जिसे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इसमें ज़्यादातर नंबर स्क्वायर रूट में आते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है स्क्वायर रूट 4, तो आपके पास 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 2 होता है। यस, आप कैलकुलेटर से भी इसे निकाल सकते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2। तो एक प्रॉपर आंसर आ गया, तो ये इरेशनल बन जाएगा क्योंकि इसके ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। स्क्वायर रूट अगर ख़त्म ना हो, प्रॉपर आंसर ना आए,
तब ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। और वो पॉइंट वाली वैल्यू, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट का अगर आप निकालेंगे तो पॉइंट में ही आंसर आएगा ना। तो पॉइंट वाला वो आंसर जो रिपीट भी नहीं हो रहा और चलता भी जा रहा है, पता नहीं कहाँ पे ख़त्म होगा, चलता जा रहा है, नॉन स्टॉप है, ठीक है, नॉन स्टॉप होगा, तो क्या होगा, वो इर्रेशनल नंबर। इसके की पॉइंट्स भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इर्रेशनल नंबर हैज़ इनफिनाइट है, फिनाइट नहीं है। फिनाइट वो होता है जो स्टॉप हो जाए, इनफिनाइट वो होता है जो चलता जाता है, स्टॉप नहीं होता। नॉन रिपीटिंग भी ना हो, रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो, ठीक है। दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एग्जैक्टली एज अ फ्रैक्शन, और वो नंबर जो हम एग्जैक्टली फ्रैक्शन के तौर पे लिख ही नहीं सकते, वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बुक पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 पे आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल का आपको पता चल गया क्या होता है। तो अब हम इन पार्ट्स को रजिस्टर पे नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2.353535। तो ये क्या है, रिपीटिंग है, 3535 और स्टॉप भी हो गया, पॉइंट आपका स्टॉप हो गया है, फिनाइट है, स्टॉप जब हो जाए तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर। वेरी गुड, स्टॉप हो गया है और रिपीट हो रहा है तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। 0.6 और इस पर एक बार है, बार का मतलब ये रिकरिंग है, यानी कि 6 को बार बार आ रहा है। इसका मतलब ये है, मैं आपको बताती हूँ, 0.6666 अप टू सो ऑन, इसका मतलब ये है। अब मैंने आपको बताया था की पॉइंट में कि अगर आपके पास सेम डिजिट रिपीट हो रहा है और वो फिनाइट भी नहीं है, इनफिनाइट है, तब भी ये क्या होगा, रैशनल होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 2.236 6067 एंड अप टू सोन इसको पढ़ते हैं। ये जो पॉइंट होता है अप टू सोन का मतलब ये चलता जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है आपके पास, ये इनफिनाइट है। तो ये क्या होगा, इनफिनाइट, फिक्स वैल्यू ना हो तो ये क्या होगा, इरैशनल नंबर। यस, आई आर यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ, आई आर मतलब इरैशनल नंबर। ओके, स्क्वायर रूट 7 मैंने आपको बताया था, स्क्वायर रूट तब जब भी होगा तो वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपके पास प्रॉपर आंसर नहीं देगा, 7 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, नहीं होगा तो क्या होगा, ये इर्रेशनल नंबर होगा। डबल आर राइट कर देते हैं, इर्रेशनल। ओके, इर्रेशनल। नेक्स्ट आपके पास है ये ई, इसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है, लेकिन वो होती है इनफिनाइट वैल्यू। तो इसकी वैल्यू होती है 2.71828 और वो होती है इनफिनाइट, चलती जाती है, हमें नहीं पता कहाँ पे स्टॉप होगी, और इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या होगा, ये इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। ओके, इसी तरह पाई की वैल्यू होती है 3.14159 अप टू सो ऑन, ये भी नॉन स्टॉप है, स्टॉप नहीं हो रही, तो क्या होगा, ये भी इरैशनल नंबर होगा। ओके, ये भी आपके पास इरैशनल है। अब आपके पास है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। आपको मैंने बताया स्क्वायर रूट होगा तो इरैशनल ही होगा, चाहे उसमें आप प्लस कुछ भी कर लो, कुछ भी माइनस कर लो, कुछ भी प्लस कर लो, कुछ भी माइनस कर लो, अगर स्क्वायर रूट का एक प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा तो वो इरैशनल ही है। स्क्वायर रूट 11 का कोई प्रॉपर आंसर नहीं होता, इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये भी क्या होगा, इरैशनल। चाहे उसमें कुछ भी प्लस हो रहा है, डजेंट मैटर कि उसमें क्या प्लस हो रहा है, 5 4 कुछ भी, तो आपने बस क्या करना है, अगर स्क्वायर रूट है तो वो इरैशनल है। ओके, नेक्स्ट भी आपके पास स्क्वायर रूट है, 3 का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, 13 का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इट मीन्स ये भी क्या होगा, इरैशनल। नेक्स्ट है 15/4, ये p/q की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है, p/q हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, p/q फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ये रैशनल नंबर। यस, डिवाइड की फॉर्म में है तो क्या होगा, रैशनल नंबर। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, दोबारा से स्क्वायर रूट आ गया, और डजेंट मैटर कि इसमें 2 माइनस हो रहा है या 2 प्लस हो रहा है, स्क्वायर रूट 2 है
तो इसका कोई प्रॉपर स्क्वायर है ही नहीं, कोई प्रॉपर वैल्यू है ही नहीं। तो जब प्रॉपर वैल्यू नहीं है तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।